हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी जो कि एग्जाम जनवरी में अभी तक शेड्यूल्ड है, उसके प्रीवियस ईयर 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वेन आरेख रिलेटेड, उसके हम 3 से 4 क्वेश्चंस आइडिया इसके लिए देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैटर्न होगा वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। लगभग सवाल होंगे वेन आरेख के उसी तरीके के आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सवाल है, आप सब देख सकते हो सामने एक सवाल दे रखा है और ये मैंने आपको डेट भी डाली हुई है कि कब का है ना। ये है एसएससी जीडी 25/11/2021 शिफ्ट सेकंड का सवाल, ठीक है। कैसा सवाल आया था देखिए, नीचे दिए गए आरेख में व्रत प्रबंधकों को, यानी कि जो व्रत है ये प्रबंधक को दिखा रहा है, ठीक है ना, और निरूपित करता है वर्ग ईमानदार को, यानी कि वर्ग ये वाला है, ये ईमानदार को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। आयत महिलाओं को, ये महिलाओं को कर रहा है, और त्रिकोण ग्रामीण को, ये ग्रामीण को कर रहा है। सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा है वह संख्या कौन सी है जो उन ग्रामीण ईमान, यानी कि हमसे पूछा गया ग्रामीण, ठीक है, ईमानदार और प्रबंधक, ये तीनों आने चाहिए, को निरूपित करता है जो महिलाएं नहीं है। देखो ऐसे सवालों में क्या करो ना, महिलाएं नहीं है का मतलब ये जो ये आयत है, क्योंकि महिलाएं नहीं है और आयत में महिलाएं हैं तो ये तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको हटाकर बाकी तीनों हमें पूछे गए हैं, इसको हटाकर भाई ग्रामीण भी होने चाहिए, यानी त्रिभुज में भी आने चाहिए, ईमानदार भी होने चाहिए, इसमें भी आने चाहिए और सर्कल में भी आने चाहिए। कौन सी डिजिट ऐसी है जो तीनों के अंदर आ रही है। देखो 10 को अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये तो इसमें आ गई महिलाओं में, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए ये वाले, ठीक है। अब आपके पास 6 बच रहा है, वो तो आ ही नहीं रहा सर्कल और इसमें। अब आपके पास 12 बच रहा है, वो बाहर है, वो सर्कल में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है लेकिन वर्ग से बाहर है। 9 बच रहा है, वो सर्कल से बाहर है, 17 सर्कल से बाहर है, 2 जो है वो 2 त्रिभुज में भी आ रहा है, नहीं त्रिभुज से बाहर है 2, है ना, त्रिभुज केवल यहाँ तक है, 8 इससे बाहर है, तो केवल 13 जो ऐसी संख्या है जो इसमें आ रही है। तो बस इस तरीके से हम देख लेते हैं जो जिससे बाहर है। हमें तीनों पॉइंट जहां के मिल रहे थे, क्योंकि हमें ग्रामीण, ईमानदार और प्रबंधक तीनों बताने थे, महिलाओं को बाहर रखना था। इस तरीके के सवालों को बस थोड़ा सा नोटिस करके देखोगे आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने डिटेल में समझाया ताकि कोई अगर कंफ्यूज हो तो उसका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज सवाल तो सेकंड का था। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है भाई। दिए गए वेन आरेख में आयत नीले क्षेत्रों वालों को, ये नीले वालों को दिखा रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज 6 उंगली वालों को, ये 6 उंगली वालों को दिखा रहा है, और वृत्त डिंपल वालों को दिखा रहा है, भाई डिंपल है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है सवाल, जिन लोगों की 6 उंगलियां और नीले नेत्र है पर कोई डिंपल नहीं। देखो ऐसे सवालों में जिसको नहीं बोला है ना उसको निकाल दिया करो, वो ज्यादा इजी होता है। डिंपल नहीं का मतलब ये दोनों, ये पूरा गोले के अंदर नहीं होना चाहिए, बाकी ये 6 उंगली भी होनी चाहिए, नीले भी होने चाहिए। तो भाई ये 28 ही तो ऐसे हैं जो दोनों में आके मिल रहे हैं, बाकी सर्कल से बाहर क्या क्या बचा, 12, 28, 34, जिसमें से ये त्रिभुज के अंदर नहीं है, ये आयत के अंदर नहीं है। 28 दोनों के अंदर है लेकिन डिंपल से बाहर है, तो 28 हो गए, ठीक है। फिर की संख्या ए है, ए बराबर का मान कितना हो गया 28। दूसरा क्या बोला गया, और यदि 6 उंगली वाले लोग जिनके डिंपल हैं पर नीले नेत्र नहीं है। अब हमें नीले नेत्र यानी कि ये निकाल देने हैं, ये निकाल देने हैं, ये 55, 28 ये। अब हमें क्या चाहिए, 6 भी चाहिए, डिंपल भी चाहिए, वो ऐसा 15 में हो रहा है, तो 28 और 15 मिला के कितने हो गए, ऑप्शन डी 43। बस आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए, अगर किसी को ऐसे सवालों में, क्वेश्चंस में डाउट रहता है। अगर आपको आ जाएगा उसके बाद ये सेकंड्स के सवाल है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न चित्र में षटभुज जो है यानी कि हेक्सागोन, ये जो है, ठीक है, वो लड़कों को दिखा रहा है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, लड़कों को दिखा रहा है। आयत खिलाड़ियों को दिखा रहा है, ये भाई खिलाड़ियों को दिखा रहा है, ठीक है। और त्रिभुज संगीतकारों को दिखा रहा है, ये संगीतकारों को दिखा रहा है, ठीक है ना। विभिन्न खंडों में दिए गए अक्षर उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को निरूपित करते हैं। तो एफ जो है, एफ पूछा गया, एफ ये रहा, तो पूछा गया है किस वर्ग को निरूपित करता है। भाई एक बात बताइए, एफ जो है वो षष्ठभुज के अंदर है, लड़कों के अंदर भी है, और संगीत, ऐसे लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन बाहर किससे है, इससे बाहर है, लेकिन खिलाड़ी नहीं है। ऐसे लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप देखिए जीडी 1/2021 यानी कि एक दिसंबर वाले एग्जाम में आया हुआ है शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। और चलिए भाई इसको देखते हैं। अच्छा इसके ऑप्शंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ना भी हो
हमें तो आंसर से मतलब है। नीचे दी गई आकृति में वृत्त अनुच्छेदों को, देखो भाई ये दिखाता है अनुच्छेदों को, ठीक है। निरूपित त्रिकोण काले को, त्रिकोण जो कर रहा है ये काले को कर रहा है, ठीक है। पंचभुज पुस्तकों को, तो ये जो है वो पुस्तक को कर रहा है, ठीक है। और वर्ग पृष्ठों को करता है, ये भाई पृष्ठों को कर रहा है। और आयत जो है वो नीले को कर रहा है, ये नीले को कर रहा है, ठीक है भाई। क्या पूछा गया, निरूपित करता है। अच्छा भाई यहाँ पे सवाल गायब है, वैसे सवाल यहाँ शायद ये था, यहाँ गलती से सवाल गायब हो गया है। सवाल मेरे हिसाब से इसमें ये था, ऐसे कौन सी पुस्तक है, ऐसे कौन सी नीली पुस्तक है जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद दोनों है, मेरे को सवाल याद है इसका। ऐसे कौन सी नीली पुस्तक है, ठीक है ना, जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद दोनों है। तो देखो भाई पृष्ठ भी आने चाहिए, अनुच्छेद भी आने चाहिए, पुस्तक भी आनी चाहिए और नीली भी आनी चाहिए। तो ऐसा किसमें हो रहा है, चलो देखते हैं भाई। क्या डी में ऐसा हो रहा है, नहीं भाई डी तो केवल एक ही के। एल में ऐसा हो रहा है, नहीं भाई एल तो पुस्तक के अंदर ही नहीं है, क्योंकि पुस्तक पूछिए ना, ऐसी कौन सी नीली पुस्तक है जो पृष्ठ और अनुच्छेद जिसके दोनों है, एल भी नहीं है। अच्छा एम की तरफ आएंगे तो एम पंचभुज में तो है लेकिन फिर पृष्ठों में नहीं है। एन की तरफ आएंगे तो देखो एन पृष्ठ के अंदर भी है, यानी इसके पंचभुज के अंदर भी है, नीले के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है। तो इसका जो आंसर था वो एन था। यानी क्या पूछा गया था, ऐसी कौन सी नीली पुस्तक है जिसके अंदर पृष्ठ और अनुच्छेद दोनों है, बस ये सवाल था, ठीक है। तो काला नहीं था उसके अंदर, तो काला तो वैसे भी अलग है, तो उसका आंसर एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 4 सवाल लेटेस्ट। ये भी देखिए एसएससी जीडी किसी शिफ्ट में था अभी 2021 की, मुझे ये याद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल गलती से रह गया है नीचे का। तो एसएससी जीडी 2021 ये चारों सवाल लेटेस्ट पैटर्न पे बिल्कुल लेटेस्ट पूछे गए हैं अभी लास्ट जीडी में। तो इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे लास्ट जितने भी 2021 में आए हुए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आता है और आगे ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।